जय हिंद कैडेट्स एंड वेलकम टू द एस्पिरेंट गाइड यूट्यूब चैनल। तो ये लास्ट डे था हम लोगों का फेज 2 के एग्ज़ाम्स का और बीटा का रिव्यू आ चुका है ये। अब ये रिव्यू वैसा ही रहा जैसा कि पिछले लास्ट दिनों का रहा, जैसा कि 30 को था, जैसा कि 1 को था, वैसा ही 2 तारीख को भी रहा है। अब बीटा सेंटर ने अपनी जो कंसिस्टेंसी थी उसको बना के रखा हुआ है। तो वही लेवल रहा है कि जीडी आसान है और फिजिकल टफ है। बाकी जो मैंने बात की है लड़के से जो भी वहाँ पे था, बाकी रूम वगैरह का क्या सीन है, कैसे रहोगे, क्या रहोगे, क्या रेंट है, बाकी आगे वीडियो के अंदर पूरा डिस्कस है। तो अगर आप जो भी देख लेंगे वीडियो, तो वैसे वीडियो गर्ल्स का बचा है वही देख रहे होंगे जैसे। बाकी अगले इनटेक में भी काम आएगा वीडियो, तो इसलिए मैंने वीडियो से रिकॉर्ड करके डाल दिया है वीडियो। तो अभी करना क्या है आपको, अगर आपको और भी अपडेट चाहिए और भी एससी की या मेडिकल की, तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ ज्वाइन कर लेंगे। बाकी मैं वीडियो भी अपलोड कर दूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आप अपडेट होने के लिए 2 काम कर सकते हैं, एक तो सब्सक्राइब कर लेंगे आप फिर, या फिर टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, दोनों में से एक कर लेंगे। बाकी आप वीडियो स्टार्ट करते हैं, आगे मैं रिकॉर्डिंग ऑन करूँगा, तो आपका जो भी डाउट है क्लियर हो जाएगा कि कैसा क्या ट्रैक है, कितने ग्रुप बनता है, अगर हमें रनिंग ज़्यादा टाइमिंग आ रही है यहाँ पे ग्राउंड पे, तो कैसा क्या वहाँ पे सीन रहेगा कि पास कर पाओगे नहीं कर पाओगे। अगर वहाँ पुशअप में होल्ड नहीं हो रहा है, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा एक एक करके। तो मैंने लड़के से बात की है आगे, तो इसकी रिगार्डिंग मैं आगे प्ले कर दूंगा। ठीक है, तो अंशु तुम अपना बताना स्टार्ट करो, जो तुम बेटा सेंटर पे गए तो कितने बजे एंट्री लिया और कैसे क्या किया, बताना स्टार्ट करो अपनी। यहाँ जब बेटर यहाँ मतलब पहुँचे तो सब 5 बजे की मेरे में तो सबके में लिखी थी कि 5 बजे रिपोर्ट करना है ना। तो लेकिन हम लोग 4 बजे तक के सारे फ्रेश हो गए थे और 4:30 से रिपोर्टिंग स्टार्ट कर दी थी। और 4:30 से रिपोर्टिंग स्टार्ट करने के बाद सीधा अंदर ले गए। फिर अंदर ले जाने के बाद जैसे ग्रुप बना देते हैं ना, चार्टो अल्फा ब्रावो चार्ली और डेल्टा करके। तो उसके बाद ग्रुप बना दिए तो हम लोग अल्फा वाले ग्रुप में थे। तो उसके हाँ। बाद जैसे जैसे ग्रुप बनाए फिर उसको काउंटिंग करवा दी कितने कितने बच्चे थे। हम 60 बच्चे थे, अल्फा वाले में 60 बच्चे थे। हाँ। फिर उसके बाद सब ना रनिंग स्टार्ट करवाई तो सबसे पहले जो रनिंग हुई थी वो अल्फा वालों की और क्या बोलते हैं ब्रावो वालों की एक साथ करवा दी रनिंग। तो ब्राउन में कितने जब थे तुम्हारे, अल्फा में 60 हो गए ब्रावो, और ब्राउन में? हाँ उसमें भी 60, उसमें 58 थे। अच्छा। ठीक है, 58 थे उसमें। तो हम लोग हम्म। गए जैसे कि तो अब जैसे कि रनिंग स्टार्ट हुई तो भैया रनिंग में तो कहा बताइए कि हमारा तो रनिंग वैसे होना तैयार रहे। हाँ। रनिंग जब करना स्टार्ट करा ना तो सब लड़के इतनी तेज भागे हैं कि हाँ। किसी, लेकिन फिर हम अपन यो करा ना कि हमको पता रहे ना कि हमारी रनिंग अच्छी तैयार नहीं है। तो हम हाँ। अगर स्टार्टिंग तेज करबे तो हम लास्ट का फिनिश अच्छा ना दे पेबे। तो हम एकदम हाँ। एवरेज स्पीड रखा, एकदम एवरेज का पेस बना लिया और वही पेस में दौड़त रहे हमारा सांस फूली। लेकिन फिर रुकेगा, आप जिसे कह रहे हो कि रुके नहीं है, तो हम्म। एक बूंद भी रुके नहीं। ओपन बीच में वो पेस वाली जो एवरेज स्पीड है वही का बिल्कुल कम नहीं करा। अच्छा, एक बार ठीक बता फिर कि हम तुम्हारी यहाँ कितनी आ रही थी, क्योंकि जो लोग जाएंगे तो लड़कियों का 4 तारीख को है, तो वही मैंने देखेंगे अब। तो वो कितना यहाँ क्या मेरी उनका आ रहा हो तो पार हो जाएंगे, वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। यहाँ मेरी 7:20 के नीचे कभी नहीं आई। 7:20, 7:15 अच्छा। कभी भी नहीं। ठीक है, सात आगे। पंद्रह 7:20 के नीचे कभी नहीं, वहाँ आराम से मार दी। बस खाली ये रहता है कि रुकना नहीं है। और वहाँ हाँ। इतनी, और हमने कम से कम जब हम मारा तो हमारे पीछे कम से कम 20 लड़के थे। अच्छा, 20 लड़के कम से कम थे। यानी कि हमारी मान के चलो 6:50 तक कंप्लीट हो गई थी। तो ये इंडिकेशन है कि अगर लड़कियों की 8:20 8:25 आ रही है तो वहां तक निकल जाएंगे वहां से। अरे आराम से बीटा वाले में तो आराम से निकल जाएगा। हाँ। और फिर इसके वहाँ बाद में रनिंग में। इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, हाँ। ऑफिसर जो रहते हैं वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अब चलो 100 मीटर बचा, 300 मीटर बचा। हाँ। वहाँ पे कम से कम मान के चलो कि अभी 8:22 हो रहा है। तो वहाँ मान के चलो हम लोग का जैसे गए 4:30 बजे, 5 बजे हम लोग की रनिंग स्टार्ट हुई। हम्म। कुल मिला के 6 बजे तक सब कुछ कंप्लीट हो गया हमारा। पूरा फिजिकल पूरा सब कंप्लीट हो गया। सब पूरा टोटल 6 बजे तक फिजिकल पूरा सुबह कंप्लीट करवा दिया उन्होंने। बस अच्छा, ये रहा ठंडी कि का माहौल तो ज्यादा नहीं था वहाँ पे, ठंड तो ज्यादा नहीं कुछ? ठंड भाई बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। स्टार्टिंग में जैसे कि अंदर बैठाते हैं तो हल्की फुल्की ठंड लगती है। तो जैसे कि हम लोग हम्म। कपड़े पहन के ऊपर से फुल यहाँ गए थे, नीचे अपना पूरा कॉस्ट्यूम कॉस्ट्यूम में थे, रनिंग कॉस्ट्यूम में। तो वहाँ हम्म। पे जब रनिंग करना स्टार्ट करा ना, मतलब हम्म। कि जहाँ उन्होंने बोला कि जो चेस्ट नंबर रहता है वो आपका ऊपर होना चाहिए। तो हम लोगों ने पहले हम्म। जैकेट के ऊपर पहन लिया था। फिर उन्होंने बाद में ये बताया कि हम लोगों ने पूछा कि इसको हम उतारेंगे, तो उन्होंने कहा जब उतार अभी हम समय देंगे इसके लिए। तो उन्होंने समय दिया था 5-10 मिनट का कपड़े चेंज करने के लिए। अच्छा। तो फिर उसके बाद अच्छा, यही इधर ना रहा कौन, बढ़िया कि अच्छा इधर ना कि कॉन्सेंट फॉर्म घर से भर के लेके जाना है, भरवा रहे थे वहाँ पे भाई जो वो फॉर्म वगैरह? वहां जैसा तुम्हारा बढ़िया है
अगर तुम घर से बढ़ के ले जा घर से बढ़ के ले तुम्हारी तारीफ होगी भाई वहाँ पे। हम घर से बढ़ के ले गए तो जो आपने अच्छा। वीडियो बनाया था हाँ। वो वाला घर से भर के ले गए। उन्होंने बहुत तारीफ कर रहे थे कि ऐसे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। हम्म। सही बता रहे हैं वो, कहते हाँ, जो कॉन्सेंट फॉर्म होता है वो भर के लाओगे तो यहाँ पे थोड़ा टाइम की वो रहती है ना। और वो तो ये भी कह रहे थे तुम्हारे क्या हमने मुझे चेक कम्युनिकेट करवाया कि बात सही है, नहीं तो है। उन्होंने कह रहे थे हाँ तुम्हारे सही है, आसपास वालों का भरवा। हम्म। हाँ। फिर तो इसमें तो रनिंग में कितने क्या आउट हुए तुम्हारे में? तुम्हारे तुम्हारे 118 का बैच हो गया और पूरा, फिर सबसे बड़ी 60 बात पता तुम्हारे और क्या है, 58। हाँ। रनिंग। भाई हम सात सात या आठ लड़के आउट हुए रनिंग अच्छा। में। और वो क्या बोलते हैं, मोनू था। मोनू शायद हमारे साथ दौड़ा था, हाँ। मोनू हमारे साथ दौड़ा था, रूथलेस नहीं दौड़ा था साथ में। जो रूथलेस था, रूथलेस का साहिल नाम है अच्छा। ना, हाँ। वो नहीं दौड़ा था साथ में। हाँ। हाँ। बाकी बाकी लड़के साथ हाँ। दौड़े बस। रनिंग के बाद बस अगर ये चलो ना कि रनिंग के बाद ज्यादा समय नहीं मिलता फिजिकल के लिए, PFT2 के लिए। अच्छा। बस हम लोग को ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट दिए, उसके बाद थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करवाई 5-10, तुरंत रनिंग के आने के बाद। फिर हम लोग का फिजिकल स्टाफ वहाँ हम्म। बताया, हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिए कि ऐसे ऐसे करना है, बस करवा लिया। हम्म। पुशअप में 2 लड़के आउट थे, हम्म। स्क्वाट में एक भी लड़का आउट नहीं था, सिटअप में हाँ, एक भी लड़का आउट नहीं था। अच्छा। तो मैंने रनिंग में 7 और आउट आउट सब हो गए और पुशअप में 2-3 आउट हो गए। वो सब में 2-3 आउट हुए। और बात ये, और क्या बोलते हैं, स्क्वाड में एक लड़का गलत कर रहा था। हाँ। एक नहीं 2 लड़के गलत कर रहे थे, उन दोनों लड़कों को बाहर निकाला। फिर हाँ। वो लड़के बताने लगे कि सर हमारा ये हल्का सा वो बैंड होता है ना बॉडी ऊपर वाली, हाँ। तो वो बता रहे थे कि ऐसा नहीं करना है सर, गलती होगी दोबारा तो मौका दे दो। तो उनको मौका दिया, उन्होंने अच्छा करा, उनको फिर से रख लिया। अच्छा, दोबारा मौका दे रहे हैं अगर वो गलत करो थोड़ा बहुत? हाँ दोबारा मौका दे रहे हैं भाई। अच्छा। हमारे बगल वाला था कि उसका हल्का सा वो नीचे नहीं जा रहा था, उसको बता रहे थे नीचे जाओ। मतलब इतना हम्म। ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, और जो वहाँ के जो ऑफिसर हैं बहुत फैमिलियर हैं। अच्छा, ये मतलब है हम कि लोग वहाँ के जो ना हेल्प कर दे रहे हैं, आउट करना चाह नहीं रहे वो लोग। अगर तुम गलती आउट कर रहे करना हो चाह तो नहीं रहे हैं। हाँ। और उसके बाद ये हो गया, फिर तुरंत उसके बाद बैठाला कि तुरंत GD उडी के लिए ले गए। GD में 18 लड़के थे, मोनू हमारे साथ GD में था। अच्छा। हाँ मोनू हमारे साथ GD में था। तो 18 लड़के बैठा ले वहां पे। जो हम लोग के रूम था वहाँ के इको बहुत खराब था, इको मतलब कि जो साउंड थी वो बहुत ही घूम घूम के वापस आ रही थी जीडी वाले रूम में? GD वाले रूम में। तो जब वो स्पीकर उन्होंने ऑन करा तो हाँ। इतनी ज्यादा साउंड वापस टकरा टकरा के इको आई। हाँ। एक बार एक बार फिर से रिपीट करना, आवाज चली गई थी। फिर से रिपीट करना है वहां से, कि जहाँ से तुमने बोला था ना कि ये बोलना, ये जहाँ से साउंड रिपीट वाला बोला ना, कि जब गए वहां पे साउंड रिपीट करिए, फिर से बोलना एक बार। हाँ वहाँ पे साउंड रिपीट हो रहा था बार बार ना, तो उसके बाद उन्होंने जब हम्म। उन्होंने सबसे बड़ी अच्छी बात ये थी कि उन्होंने बताया कि अभी आपको टॉपिक का नाम सुनाएंगे। वहाँ पे किसी को गेस नहीं करना था कि ये टॉपिक का नाम है। वहाँ पे पैसेज के अलावा उन्होंने टॉपिक का नाम 3 बार सुनाया था, रिसाइकिल रिसाइकिल करके। अच्छा। हाँ तो ये अच्छी बात थी, जैसे उन्होंने सुनाया वैसे हमने तुरंत लिख लिया। और बड़ी बात हाँ। ये है ना कि वहां पे इतनी तेज वो बोल रहा था कि जैसे हम्म। यहाँ पे जैसे कि आप डिक्टेट करते थे ना, तो लिखने का एक कभी कभी तो पूरा सेंटेंस लिख जाए एक साथ में। लेकिन हाँ। वहां तुम पूरा सेंटेंस नहीं लिख सकते, केवल तुम्हें पॉइंट बनाने, केवल एक एक अक्षर के पॉइंट बनाओ। हाँ। बस उसी हमने कम से कम बस 6-7 लाइनों ज्यादा लिख ही नहीं पाए, इतनी स्पीड बोल रहा था वो। अच्छा। फिर इसके बाद में तुम्हारे में कितने का बैच बना था पूरा? फिर से रिपीट करना एक बार, बैच कितने का था तुम्हारा? सिर्फ 2 बच्चे आउट हुए हैं GD में। अच्छा, यानी बैच कितने का तुम्हारा, पूरा कितने का था? तो हम लोग का अल्फा वालों का हाँ। नहीं, तुम्हारे जीडी अल्फा का ग्रुप। 18 का था। 18 में 2 आउट हो गए? 18 में केवल 2 आउट हुए, और वो पहले तो हमको लगा कि 18 में कम से कम आउट हो जाएंगे 8। एक पहली स्टार्टिंग करा, उसने अपना इंट्रो तक सही से नहीं बोला। फिर अच्छा। उसके बाद फिर दोबारा उसने दोबारा वाला टॉपिक इंट्रो भूल गया। फिर उसके बाद हाँ। 2-3 लड़कों ने सही बोला, फिर उसके बाद तो पूरा इतने आइस आइस बोल रहे हैं कि का बताइए, हम करा के पूरा ग्रुप है ना आउट करते हैं। सही। फिर उसके बाद इतनी ज्यादा फिश मार्केट बनाए लगे। और सबसे पहली बात ना कि हमका एक तो टॉपिक अच्छे से मतलब पता है, 2-3 बार तो पढ़ाया रहे रिसाइकिल। फिर उसके बाद हाँ। हम सबसे बड़ी बात की इनिशिएट हम ही करा रहे हैं। अच्छा। अच्छा, ये बात इनिशिएट हम। मैंने बहुत सुना है अपने ग्रुप, जितने जितने लड़के थे अपने ग्रुप के, सबने इनिशिएट ही किया है। बहुत लड़कों ने, से अजय ने बताया, मैंने इनिशिएट किया।
आदित्य राव ने बताया, मैंने इनिशिएट, सब लोगों ने इनिशिएट ही किया जाता था जा करके वहाँ पे। हाँ, हमने इनिशिएट करा। और जैसे कि ये रिसाइकलिंग था, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट, जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज एनर्जी बोल दिया, डिफोरेस्टेशन, उसमें पेपर वगैरह के बारे में बोल दिया। हम्म। और वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, फैक्ट्रीज का गार्बेज मिल ना, हम्म। वो सारी चीजें कुछ पॉइंट बना के उसको बोल दिया, तो ना थोड़ा अच्छा। जैसे हमने अपना इंट्रो बोला, सॉरी सॉरी, हम्म। इनिशिएट करा जैसे, बस उन्होंने, हम्म। हमने हल्का सा देखा, उन्होंने हमारे में टिक लगा लिया कि बस हमने सोचा कि हमारे हो गया। हम्म। और दो लड़के थे, उन्होंने उनको बार, उसके बाद छह छह का ग्रुप बना दिया, सात, उसके बाद ना आधे आधे नौ 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 का ग्रुप बना दिया था हाँ। कि अब बोलो। जब फिश मार्केट बन रही थी तो कहा नौ नौ ग्रुप बना दिया, अब बोलो। फिर उसके बाद उस तरफ के नौ बोले, फिर हम लोगों ने जब नौ बोलना स्टार्ट किया तो उसमें फिर से मैंने इनिशिएट करा। हाँ। 4 बार तो हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हाँ। बस दो तीन लड़का रहे हैं जो एकदम ना बोल पाते रहे, तो उनका भी बाद में मौका देते रहे कि अब बोल दो। वही के बाद फिर ये भी कह रहे हैं कि किसी को अगर कंक्लूड करना है, कंक्लूजन तो कर दे, लेकिन पॉइंट हाँ। रिपीट नहीं होने चाहिए। हाँ। तो बस दो तीन लड़के बोले थे, हम हमको लगा ही थे कि हमारे पॉइंट रिपीट हो जाएंगे, तो हम नहीं बोले थे फिर। हाँ, रिस्क नहीं लेने का फिर वहाँ। रिस्क नहीं ले रहे, तो हमको पता है दो तीन बार बोल दिया, 4 बार तो अटक के क्या फायदा। हाँ। हाँ। अब इसके बस बाद यही था। में फिर ये बताना अच्छा कि जीडी का कैसा क्या लड़का रहे, अगर हम थोड़ा बहुत पढ़ाई की है, काफी ज्यादा पढ़े नहीं है, तो क्या निकल जाएगा वहाँ पे? आराम से। बस खाली ये है मतलब कि अगर, तुम, हाँ, हाँ मतलब तुम्हारी फ्लुएंसी थोड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए। वहां पे लड़के कि ऐसे ऐसे बोलना तो हुए तुम्हें हैं तुम्हें जो डरेगा अपना और हाथ कॉन्फिडेंस से पूरा, बोलना है थोड़ा बहुत। हाथ बोलना है थोड़ा बहुत। और सबसे बड़ी बात पता है कि वहां हाथ ऐसा हिला हिला के बोल रहे हैं लड़के, पूरा हम्म। एकदम ये बता रहे हैं कि ये इससे होता है, ये इससे होता है, हाथ पूरा पूरी बॉडी मूव करा रहे हैं। उनका तक कि उस हाँ। लड़के का भी हो गया। हाँ। अरे सब मोस्टली लड़कों का हो जा रहा। अच्छा ये बताना कि तुम्हें ये पता है डाटा की क्या कि पीएफटी में कुल कितना लड़का आउट हुआ था? क्योंकि तुम जीडी रूम में जब फिर बैठे होगे तो वहाँ पे देखा होगा कि हाँ, रो लगी होंगी, रो 1 रो 2, तो कितने रो थी, तो याद है तुम्हें कितना क्या था वो लड़का? 4 रो थी। बस 4 ही रो थे वहाँ? अरे जहाँ पे रूम में बैठालते हैं लास्ट में, हाँ। वहां पे तो ज्यादा थी। अच्छा। लड़का, हम बता रहे हैं कितना आउट हुआ था। कुल मिला के 145 बच्चा क्वालिफाई करा है कल। मेडिकल के लिए? एकदम गिनती का लिखित 145, हमने पूरा एकदम नोट करा था, 145 बच्चा क्वालिफाई करा मेडिकल के लिए। अब 350 की रिपोर्टिंग थी, और जहां पे अटेंड करे थे, मुझे लग रहा है कि 200 के आसपास बच्चे अटेंड करे थे। मतलब 200 200 भी नहीं थे, अटेंड मुझे किए लग रहा जीडी। 200, 200 भी कम थे, 190 195 के आसपास थे। तो जीडी में गिना होगा, गिने जब जीडी नहीं निकल रहे होंगे, बल्कि जब बुला रहे होंगे लास्ट में जीडी रिजल्ट, तो कितने क्या गिने थे, कुछ कितने आउट हुए जीडी में? 18 18 18, कन्फर्म 18, 100% 18 आउट हुए थे। जब वो ऑफिसर बताने आए थे तो उन्होंने कहा कि मेरे पास रिजल्ट है, कुल 18 बच्चे हम्म। आउट हुए हैं। पहले उन्होंने बता दिया थे 18 आउट हुए। अच्छा। और वही ठीक है, तो करीब जीडी में 18 आउट हो गए और लास्ट में 145 बचे। 145, एग्जैक्ट 145, क्योंकि 377 थे जब वो मेडिकल चेस्ट नंबर देना स्टार्ट करा, तो 377 से दे रहे थे। और लास्ट में हमको लगा, कंफर्म तो नहीं मुझे, लेकिन 522 के आसपास था। अच्छा। तो उसी को अगर हाँ। माइनस करोगे तो 145 कुछ बन रहा था। हाँ। तो ये मान बस सकते यही हैं कि था इस बार ना प्रोसेस। हर सेंटर पे अगर अगर बीहटा से 522 लड़का पास हुआ मेडिकल के लिए पूरा तीनों दिन को मिला के, तो हर जगह हाँ से भी लगभग इसी का आसपास होगा, 500 600 लड़का पास हुआ होगा, तो इससे थोड़ा हाँ, अंदाजा लग इससे जाएगा कि मेडिकल कितना जा रहा है इसका। सही बात है। अच्छा, इसका मतलब बाकी ये है कि पूरा टोटल 522 बच्चा क्वालिफाई करा है अभी तक की। हाँ, बीहटा सेंटर से 522 22 के क्वालिफाई। अच्छा, ये बात है। अच्छा अच्छा, तो अब तो हाँ। वो खत्म हो गए ना अभी फेज 1 वाले, हाँ, मतलब कि फेज 1 वो के क्या जितने भी बोलते लड़के थे हैं, सब, हाँ, बैच सिकंदराबाद वन से वाले। 498 है, सिकंदराबाद से 498 लास्ट टेस्ट नंबर था, मैंने पता किया था। और बीहटा से पता चल गया 522 है, तो इसी के हम्म। आसपास है, 500 530 के आसपास लड़का पास हुआ हर सेंटर से, तो इससे थोड़ा नजर लग जाएगा। बाकी सही बताना कि सही है। रहने का क्या सीन है, जैसे कोई आएगा वहाँ पे, तो रहने वगैरह का हाँ, पेन रूम वगैरह का क्या सीन है, कुछ सस्ता है कि रहने में महंगा ज्यादा है? भैया बहुत सस्ता, 150 रुपया में। अच्छा। बस जैसे तुम आओगे वहां हाँ। पे ना, तो अभी अगर रहीसी नहीं दिखाओगे, हाँ। तो जैसे एंट्री करोगे, तो बस एयरफोर्स स्टेशन के सामने तुम खड़े होगे, वहां पे एक गुमटी टाइप बनी हुई है, तो वहां पे पूछोगे कि भैया हमें रूम चाहिए, वो तुम्हें हाँ। कहेंगे रूम लेने के लिए। और बहुत बड़ा हॉल टाइप है, बहुत बड़ा हॉल है यहाँ पे जहाँ हैं हम। हम्म। नीचे भी 3 4 रूम है,
बगल में एक हॉल है, फिर उसके लेफ्ट साइड में एक हॉल है, हम लोग राइट साइड वाले में है ना। वॉशरूम की हम्म। बढ़िया व्यवस्था है, और जिसको बाहर जाना है वो भी जा सकता है। दो दो वॉशरूम बने हुए हैं यहाँ पे। और 150 रुपये में एक रात के लिए रुकना है। सबसे बड़ी बात कि अगर एक रात रुकोगे तो आपको 150 देने पड़ेंगे, और उसके बाद अगर दिन में मतलब कि आप सपोज दैट कि आप आए हो, आपका 2 को है, आप एक को रात को आ गए, तो आपको हाँ एक को रात को रुपए देने पड़ेंगे। हाँ। फिर उसके बाद 2 को आप पूरे दिन रुक सकते हो, लेकिन आप 2 को रात को नहीं रुक सकते, क्योंकि अगर 2 को रात को रुकोगे फिर से आपको रुपए देने पड़ेंगे। जैसे मैंने किसी के फादर साथ में आएंगे, कोई लड़की जैसे आएगी तो साथ में उसके हाँ फादर भी आएंगे, तो मान लिया साथ में हाँ रुकेंगे दिन भर, वो वही रुकेंगे, रूम पे रुकेंगे, तो कितना हाँ चार्ज हाँ। पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, तो 150 ही 300 पड़ेंगे दोनों लोग के फिर। अच्छा। हाँ। ठीक है, फिर ये सही रहा। तो ये अप्रॉक्स ये निकालेंगे ओवरऑल रिजल्ट इसका कि जीडी में थोड़ा बहुत लो है, केवल 18 ही आउट हुए, और फिजिकल में ज़्यादा आउट हुए, इस हिसाब से अगर काउंटिंग हाँ करेंगे थोड़ा। फिजिकल में तो ज्यादा आउट हो गए। आई होप कि सारे आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे। मैंने जो भी लड़के ने बताया वो तो किया ही, बाकी जो भी मैंने क्वेश्चन किए, जो उसने शायद भूल गया है कुछ भी किया, तो मैंने इसे क्वेश्चन फॉर्म में उससे पूछ लिया है। बाकी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको डाउट ज़्यादा है तो आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ मैं डेली एक्टिव रहता हूँ, तो मैं वहाँ पे आपके क्वेश्चंस का आंसर दे दूँगा। तो टेलीग्राम चैट ग्रुप भी है और चैनल भी है, दोनों चीज़ें हैं। और आपको जीडी प्रैक्टिस करना है, अगर आप सेकंड बैच में हैं, कहीं भी हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, डेली जीडी की प्रैक्टिस हो जाती है वहाँ पे।